गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चलिए हम लोग वेटनरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसमें फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट्स, है ना। कॉमन पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट्स, ऑल द फीड न्यूट्रिएंट वाइज protein, carbohydrate, fat, minerals, vitamin and water should be fed to the poultry in balanced proportion। मतलब क्या है कि all the feed nutrients मतलब जो पोषक तत्व होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, पानी, इन सब का एक फिक्स अनुपात में इनको मिलाया जाता है और उनको एक संतुलित आहार के रूप में प्रदान किया जाता है, जिससे कि उनका क्या हो सके, बॉडी ग्रोथ कर सके। ठीक है, यदि हम लोग बिना किसी अनुपात के मतलब अनजान रूप से जितना मन हुआ उतना ही डाल दिए तो हो सकता है कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएगा, कोई कम हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स अनुपात में बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोटीन जो है, द प्रोटीन सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना। प्रोटीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट प्रोटीन फीड स्टफ एंड एनिमल प्रोटीन फीड स्टफ, है ना। तो दो भाग में बांटेंगे तो प्रोटीन का सोर्स दो टाइप का होता है। एक तो हम लोग को जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, है ना। अब इसमें हम लोग प्लांट बोले ना तो उसमें सब आ जाएगा। प्रोटीन सोर्स में प्लांट की बात अगर करें तो चना जो हो गया, सूखा चना भी है तो भी प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। प्लांट प्रोटीन फीड हो गया। और उसी चने की अगर हम लोग पत्ती की बात करेंगे तो भी प्लांट ही है ना। तो ये चने से भी हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन हमको प्रोटीन मास्ट से भी मिलता है ना। तो वो एनिमल प्रोटीन फीड हो जाएगा वो। ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में इस टाइप से बांटेंगे। तो प्लांट प्रोटीन फीड स्टफ जो होगा उसमें देखिए क्या है, ग्राउंड नट केक दिया है, सनफ्लावर मील, सोयाबीन मील, कोकोनट ऑयल केक, है ना, और कॉटन सीड मील। ये सब क्या है, आपका प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन ये प्लांट से मिलते हैं हमको, है ना। और उसी टाइप का हम लोग दूसरे कैटेगरी में जाएंगे तो एनिमल प्रोटीन फीड स्टफ मिलता है। एनिमल प्रोटीन मतलब हमको जानवरों से प्रोटीन मिलता है, तो उसमें फिश मील मिल जाएगा आपको, मीट मील, बोन मील, है ना। तो इन सब का आप यूज करेंगे तो प्रोटीन का सोर्स हमारे पास दो टाइप का हो गया, है ना। तो द प्रोटीन सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्लांट प्रोटीन फीड और आपका एनिमल प्रोटीन फीड स्टफ। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। कार्बोहाइड्रेट से ही हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और सेम हमारे ऊपर जो लागू होता है वही जानवर के ऊपर भी लागू होता है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो फिश हो, चाहे आपका कैटल, बफेलो, सीप गोट, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, सबके लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है। ठीक है, मेन सोर्स एनर्जी का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो द कॉमनली यूज्ड एनर्जी सोर्स आर मेज। मेज बोले तो मक्का, है ना। मेज, बार्ले, वीट, सोरगम, ओट, बाजरा, व्हीट ब्रान, राइस पॉलिश, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, है ना। अगर आप गेहूं खिलाएंगे, मक्का खिलाएंगे, ज्वार, बाजरा ये सब खिलाएंगे, है ना। राइस हो गया, है ना, राइस ब्रान मतलब उसका चावल का छिलका, है ना। गेहूं का छिलका, वो चुन्नी चोकर जो जो बोलते हैं, इन सब चीज़ों को आप अगर खिलाते हैं अपने एनिमल्स को, कैटल, बफेलो, सीप, गोट, पोल्ट्री, पिग, किसी को भी खिलाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब इसी कार्बोहाइड्रेट से उनको क्या मिलेगा, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, फैट चाहिए। फैट आर द मोस्ट फैट आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टेड सोर्स ऑफ डेटरी एनर्जी
प्रोवाइडिंग essential fatty acid and is present in sufficient amount in oil cake, है ना। तो जो फैट है मोस्ट कंसनट्रेट है ना, फैट आर द मोस्ट concentrate source of DT energy providing essential fatty acid and is present in sufficient amount in oil cake। मतलब बोलते हैं कि फैट के लिए सबसे अच्छा आपका जो कॉन्सेंट्रेट जो खिलाएंगे आप, जो दाना खिलाएंगे वही सोर्स आपका सबसे अच्छा है, उससे एनर्जी भी मिलेगा, उसमें फैट भी रहता है ना। तो अगर आपको ऑयल केक, तेल का जो खली होता है ना, हम जब वो तेल निकालते हैं सरसों के बीज से, अगर मान लीजिए हम लोग सरसों से क्या करेंगे, तेल निकाल लेते हैं, सोयाबीन से हम लोग क्या कर लेते, तेल निकाल लेते, तेल निकालने के बाद जो केक बचता है, मतलब जो खली बोलते हैं, उन खली में हमको क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में फैट रहता है। इसके बाद हमको मिनरल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पोल्ट्री रिक्वायर 13 मिनरल्स विच आर, मतलब पोल्ट्री में कितना, 13 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयोडीन एंड सल्फर एक्सेप्ट कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम ऑल द मिनरल्स आर ऑब्टेन थ्रू फीड। तो ये जो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं ये फीड से भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका क्या है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सब क्या है, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, माइक्रो मिनरल्स हैं ये क्या है, माइक्रो मिनरल्स। तो माइक्रो मिनरल्स का जो सोर्स होता है वो मतलब उनको कम मात्रा में चाहिए होता है माइक्रो मिनरल्स को, ठीक है। कैल्शियम लाइमस्टोन, कैल्शियम जो होता है लाइमस्टोन में रहता है। फास्फोरस बोन मील में रहता है, बोन मील मतलब हड्डी को जब चूरा खिलाएंगे तो उसमें आपको फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। और सोडियम और क्लोरीन जो होता है ये कॉमन सॉल्ट मतलब नमक में मिल जाता है देखने को, ठीक है। चलिए विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली नॉट synthesized by the body and required through feed. About 14 vitamin required by poultry are classified into two groups, fat soluble and water soluble, ठीक है। तो जो विटामिन होता है वो भी आपका दो प्रकार से, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विटामिन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, नॉट सिंथेटिक, मतलब ये सिंथेसाइज किया हुआ नहीं होता है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द बॉडी एंड रिक्वायर्ड थ्रू फीड, है ना, बाय द बॉडी एंड रिक्वायर्ड थ्रू फीड अबाउट 14 विटामिन रिक्वायर्ड। दो जो 14 विटामिन की आवश्यकता होती है पोल्ट्री को, है ना, उसको उसमें से हम लोग जो करते हैं इसको विटामिन को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। अब एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कीड़ा पढ़ते हैं, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। मतलब कीड़ा क्या है, कीड़ा क्या है, विटामिन फैट में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा। कीड़ा बोले तो सब ये आ गया 4 विटामिन। बाकी जो बचा विटामिन वो सभी विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, है ना, और मोस्ट क्रिटिकल इन पोल्ट्री। तो ये सब विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, 2 टाइप के विटामिन, ठीक है। वाटर चाहिए अब उसको, देखो पोल्ट्री को प्रोटीन दिए, कार्बोहाइड्रेट दिए, फैट दिए, मिनरल्स दिए, विटामिन दिए, वाटर भी चाहिए उसको। तो क्लीन एंड फ्रेश वाटर मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, जितना पी सके उसको उतना पानी देना है ना, पानी एनी टाइम उनके सामने क्लीन और फ्रेश पानी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीड एडिटिव, फीड एडिटिव मतलब क्या होता है कि देज आर नॉट एसेंशियल nutrient but their presence in feed in minute quantity increase the nutritive value of feed, leading to increased feed efficiency, growth and production of birds. The most common feed additives, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एडिटिव्स होता है फीड, दे आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बट देयर
presence in feed in minute quantity increase the nutritive value of feed, leading in increased feed efficiency, growth and production of birds. फीड एडिटिव मतलब इसके अतिरिक्त और आपको देना चाहिए जो भी ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। द मोस्ट कॉमन फीड एडिटिव्स में क्या आ जाएगा आपका एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स। एंटीबायोटिक से क्या होता है वृद्धि में क्या होगा प्रमोट करना मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक है। प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स, एंटी फंगल्स, एंटी स्ट्रेस और मेडिसिन, इलेक्ट्रोलाइट्स etc। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करेंगे फीड के अतिरिक्त भी देना चाहिए क्योंकि इन सब की आवश्यकता बनी रहती है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म ऑफ फीड। अब जो फीड रहेगा उसका फिजिकल रूप देखते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि साइंस के लैंग्वेज में क्या होता है, इसको बस देखा हमने ना। हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, इन सबको साइंटिफिक रूप से पढ़ा। अब इसको हम लोग फिजिकली देखेंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ फीड, जो फीड आप खिला रहे हैं वो फिजिकली कैसे होंगे क्या होंगे। जैसे मेस दिया है, मेस इट इंक्लूड ग्राइंडिंग ऑफ कोर्स फीड ingredients and thoroughly mixing them together. Advantage is that it prevents selective feeding by birds. The mess from a feed is most commonly used in India. Pellet, मैस हो गया, उसके बाद पैलेट। द मैस इज रोल इनटू स्मॉल सिलेंड्रिकल मैस विद द हेल्प ऑफ स्टीम ट्रीटमेंट। ये पैलेट फॉर्म में मिलेगा। और मैस जो था, मैस, पैलेट और क्रम्बल, ये सब क्या है साइज के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। मैस जो है थोड़ा छोटा है और एक क्रम्बल फीड थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये फीड पैलेट के रूप में जो दिख रहा है ये और बड़ा साइज का है, ठीक है। तो मैस जो है it includes gradient of coarse feed ingredients and thoroughly mixing them together. Advantage is that it prevent selective feeding by birds, है ना। मतलब पक्षी के द्वारा वो जब खाते हैं ना, पक्षी लोग तो छाँट छाँट के खाते हैं, सेलेक्टिव फीडिंग करते हैं, उसको छाँट छाँट के खाते हैं। अच्छा जो उनको लगेगा उसको खाएंगे, बाकी को छोड़ देते हैं, वेस्ट हो जाता है ना। तो द मेस फ्रॉम ऑफ फीड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। तो ये मेस जो है मोस्ट कॉमनली मतलब ज़्यादातर यूज कहाँ इंडिया में होता है। इसके बाद पैलेट फॉर्म आता है। पैलेट फॉर्म का पिक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फीड पैलेट्स लिखा है, थोड़ा साइज में बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो द मेस इज रोल, मेस को क्या कर देंगे हम लोग रोल इनटू स्मॉल सिलेंड्रिकल मेसेस विथ द हेल्प ऑफ स्टीम ट्रीटमेंट एंड द पास्ड थ्रू डाई ऑफ पर्टिकुलर साइज एंड द कूल्ड आर कर्ड ए पैलेट्स। मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो मैस हम लोग अभी पढ़े थे ऊपर में, ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैस लिखा हुआ है, मैस फीड जो है, इस मैस फीड को क्या करेंगे रोल करना है। मतलब इसको क्या करना है मोड़ देना है, छोटे छोटे पैलेट के रूप में बना देना है, सिलेंड्रिकल शेप में इसको बना देना है। हेल्प ऑफ स्टीम ट्रीटमेंट, स्टीम करेंगे मतलब हल्का इसको गर्म कर देंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा पकड़ लेगा, है ना, और पैलेट के रूप में बन जाएगा। पास थ्रू ट्राई टू पार्टिकुलर साइज एंड देन कूल्ड आर कर द पैलेट, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हम लोग उसको पार्टिकुलर एक साइज में पैलेट के रूप में रोल कर देंगे। रोल करने के बाद ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फीड पैलेट के रूप में बन जाएगा। वही चीज़ है, सेम चीज़ सब वही है, बस इसको उसका क्या बोले डिजाइन को चेंज कर दिए, साइज आकार को बदल दिए, तो उससे उसका नाम क्या हो गया फीड पैलेट बन गया। क्रम्बल फ्रॉम अ फीड इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिड वे बिटवीन मेस एंड पैलेट, ठीक है। तो एक क्रम्बल जो रहता है इसमें दोनों टाइप के रहेंगे। क्रम्बल फ्रॉम अ फीड इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक क्या है उत्पाद है, मिड वे बिटवीन मेस एंड पैलेट, मतलब मेस और पैलेट के बीच का स्थान है। मतलब तो ये बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, एकदम मीडियम साइज में रहता है, इसको बोलेंगे क्रम्बल, ठीक है क्या। इसके बाद फीडिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। फीडिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री, वेरियस सिस्टम ऑफ फीडिंग पोल्ट्री इज होल ग्रेन फीडिंग, ग्रेन एंड मैस फीडिंग, ऑल मैस फीडिंग, पैलेट फीडिंग, क्रम्बल फीडिंग। तो आपको किस टाइप से यहाँ पर खिलाना है इसके बारे में लिखा है। होल ग्रेन फीडिंग, अब होल ग्रेन फीडिंग क्या होता है, होल ग्रेन फीडिंग, feed ingredients mainly grains are kept in separate
कंटेनर, इसको क्या करेंगे सेपरेट कंटेनर में एंड ऑफर्ड टू द बर्ड्स, और उसको बर्ड्स को देना है। द बर्ड्स टेक द फीड इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू द देयर विल, इट टेक मोर टाइम एंड लेबर टू फिल डिफरेंट कंटेनर with different feed ingredients, and birds may not get all the essential nutrients due to selective feeding leading to deficiency disease। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका ग्रेन एंड मैश फीडिंग। अब ग्रेन्स कब देना है, मैश फीडिंग। इन दिस सिस्टम बोथ ग्रेन्स एंड मैश आर ऑफर्ड इन द सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में इसको दे सकते हैं। एंड अलाउड द बर्ड्स टू ईट, पक्षी को खाने के लिए देना है ग्रेन और मैश फीडिंग एक साथ। ऑल मैश फीडिंग, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फीडिंग पोल्ट्री। इन दिस सिस्टम ऑल द फीडिंग इंग्रेडिएंट्स आर यूजुअली ground to almost uniform particle size, the mixed together in form of mash. There is no possibility of selective feeding by the birds. Pellet feeding. Selective feeding is particularly pellet feeding. Selective feeding is practically nil in this system, and hence all the nutrients including vitamins and minerals which are added in very small quantity are properly received by the birds. The only disadvantage of this system is that pellet feed are costlier than mash, है ना, मतलब मैश से थोड़ा महंगा पड़ता है बोल रहा है, पैलेट जो रहता है वो, है ना। क्रम्बल फीडिंग, क्रम्बल आर स्मॉल एंड जस्ट लाइक ब्रोकन पैलेट्स। तो क्रम्बल जो रहता है क्या होता है, क्रम्बल आर स्मॉल मतलब थोड़ा छोटा रहता है, जस्ट लाइक ब्रोकन पैलेट। पैलेट को जब तोड़ देंगे तो आपको क्रम्बल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।